Welcome back, friends. Now we'll be studying verbs on the basis of function. Okay, and it will be a detailed study. Fine. I just have written a table in which we have discussed we are discussing like study of verb based on functions. तो ये हम देख लेते हैं कि verbs की अभी हम study करेंगे based on functions. लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन वे बताया था. आज हम लोग फंक्शन के बेसिस पे वर्ब्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट वी विल स्टडी. ठीक है, तो एज यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड वर्ब इनटू एक्शन, डायनामिक, मेन वर्ब. मतलब एक्शन या डायनामिक या मेन तीनों एक ही वर्ड होते हैं. ठीक है, मतलब मेन वर्ब को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. मेन वर्ब हमारा जो होता है उसको हम एक्शन वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे मेन वर्ब जो होता है, मुख्य जो हमारी क्रिया होती है वो हमारे एक्शंस, बॉडी एक्शन या जैसे मैंने बोला है कि शो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन. जो हमारे फिजिकल या मेंटल जो एक्शंस हम करते हैं, जैसे सिंग, टॉक, वॉक, या जैसे थिंक, अपीयर, थिंक, है ना, या फिर किक, पुश, पुल. तो ये सारे जो है आपके डायनामिक एक्शंस भी कहलाते हैं, मेन वर्ब भी कहलाते हैं, या फिर सॉरी डायनामिक वर्ब, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कह लो, तीनों एक ही है. ठीक है, दूसरा जो हमने डिफरेंशिएशन किया है वो है स्टेटिव वर्ब. अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है देखते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके. ये स्टेटिव वर्ब, फिर हमारे पास लिंकिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को फ्रेंड्स हम लोग ऑक्सिलियरी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना. अगर किसी ने ऑक्सिलियरी बोला मतलब वो आपका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, उसी तरह से मॉडल वर्ब होता है. मॉडल वर्ब को हम लोग मॉडल, इसका पूरा होता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब. ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलियरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉडल वर्ब जो है वो भी आपके एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. एक तरह के वो आपके क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो ये भी आपको याद रखना है. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं पहले. एक्शन वर्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल होता है ना. जैसे स्पीक, क्या होता है? स्पीक, रन, टॉक, है ना. स्पीक, रन, टॉक, वॉक या फिर स्टैंड, जो भी बॉडीली एक्शन है, फिजिकल मेंटल एक्शन जो भी है ना. टॉक, स्टैंड, या फिर जैसे स्टडी, स्टडी, है ना, या फिर रिवाइज, रिवाइज. तो ऐसे बहुत सारे जितने भी एक्शंस जो हम करते हैं, जो भी रोजमर्रा में जो हम काम करते हैं, है ना, कॉमन जो वर्क हम लोग करते हैं, जो हमारी बॉडी करती है या फिर हम लोग करते हैं, वो सारे आपके मेन वर्ब या फिर डायनामिक डायनामिक वर्ब्स होते हैं. फाइन. नेक्स्ट ये जो है स्टेटिव वर्ब. और फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है. बेसिकली कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो हम करते नहीं है. एक्चुअली जो एक्शन किया नहीं जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है आपका स्टेट. स्टेट का मतलब आप किस कंडीशन में हो, है ना. जैसे लाइक आपकी क्या स्टेट है, आपकी क्या दशा है. जैसे ही फेल्ट टायर्ड, है ना. आप समझो कि क्या आपकी दशा है. आई एम फीलिंग टायर्ड या ही फेल्ट टायर्ड. लेट्स राइट ही फेल्ट टायर्ड. तो अब यहाँ पे आप देखो फेल्ट, ये उसकी दशा बता रहा है ना. ये वर्ड आपको लगेगा कि ये एक्शन है, पर एक्शन नहीं है. ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है ना. या जैसे फीलिंग, फीलिंग लाइक फीलिंग दिखाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. पोजीशन, जैसे पोजीशन में जैसे आई ओन, आई ओन अ कार, आई ओन अ कार. ये मेरा पोजीशन शो करने के लिए यूज हो रहा है कि मैं जो है एक कार ओन करता हूँ, कार का मालिक हूँ. तो आपका पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है. उसके अलावा जैसे एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, शी बिलीव्स, शी बिलीव्स इन गॉड, है ना. तो बिलीव्स क्या होता है? बिलीव मतलब उसका विश्वास होना. ठीक है, उसका फीलिंग, ये क्या दिखाता है? उसकी फीलिंग दिखाता है कि भाई उसका ईश्वर में भरोसा है. या फिर आप जैसे बोल सकते हो आई नो, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं. तो मेरा उसको जानना, है ना, मेरा उसको जानना, ये क्या दिखाता है? ये मेरा थॉट दिखाता है या मेरी फीलिंग दिखाता है, या बोल सकते हो मेरा स्टेट दिखाता है. तो कुछ इस तरह के भी वर्ब होते हैं जो केवल स्टेट शो करते हैं, कोई बॉडीली एक्शन शो नहीं करते. तो वो सारे जो वर्ब हैं वो हमने स्टेटिव वर्ब के अंदर रख लिए. ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियर है.
चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। अब ये जो वर्ड है आप याद रखो, लिंक है ना। लिंक करने का मतलब होता है कनेक्ट करना एक वर्ड को, या एक सब्जेक्ट आपका शुरू का जो वर्ड है उसको बाकी के जो वर्ड्स होते हैं उससे लिंक करना, उससे कनेक्ट करना। तो बेसिकली कई बार आपके बीच में ऐसे भी वर्ब होते हैं जो केवल कनेक्ट करने का काम करता है, जो कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा और आप सरप्राइज भी हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने एक लिखा, शी इज अ गर्ल, है ना। मैंने आपको ये बताया शी इज अ गर्ल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि चलो बताओ इज इसमें क्या है ना। आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है ना। इज हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इज है क्या। इज आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है, इज आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी हैज अ पेन। ठीक है, अब ये शी हैज अ पेन, उसके पास पेन है, तो ये हैज क्या हो गया। ठीक है, हैज आप लोग बोलोगे सर ये मेन वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है ना। या फिर हैज तो आपका हेल्पिंग में भी आता है, नहीं, हैज आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो बेसिकली लिंकिंग वर्ब, हैज आपका लिंकिंग वर्ब है। अब आप बोलोगे कि सर ये हैज लिंकिंग वर्ब क्यों है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है, उसको दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। ज्यादातर जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना उसको हम लोग आइडेंटिटी वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। जब हम लोग किसी को आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो उस वाले सेंटेंसेस को हम लोग लिंकिंग वर्ब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिंकिंग वर्ब जनरली आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह अपीयर करते हैं, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब आपका अकेला आ रहा है, आप इसको ऐसे समझो कि हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज है या इज है या वॉज है या वर है या आर है, अगर वो अकेले हैं, उनके बाद और कोई वर्ब नहीं है ना, उस कंडीशन में वो आपके लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे, है ना। जैसे दे आर हंग्री, दे आर हंग्री। अब आर आपका अकेला है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं है, तो वो बेसिकली आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अगर मैं बोलता कि दे आर फीलिंग फीलिंग हंग्री, तो फिर वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता, है ना। तो आप प्लीज इसका कंसेप्ट आप लोग समझे फ्रेंड्स, कि आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपका अलोन आता है, अकेले आता है, तो वो आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब का अब हम समझते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर उसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में क्लियर करो कि हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो तभी आएगा जब उसके जस्ट आगे कोई मेन वर्ब हो, है ना। मैं रिपीट करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब हम लोग तभी बोलेंगे उसके आगे जब कोई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हो, तो ही वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो हेल्प करता है। देखो इसमें क्या लिखा है, हेल्प द मेन वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब वो तभी कहलाएगा जब वो किसी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा शी इज अ गर्ल, ठीक है, तो शी इज अ गर्ल ये अकेला है, इज, है ना। चाहे आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि इज है मार, तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ड्स हमेशा आपके हेल्पिंग हो जरूरी नहीं है, वो आपका लिंकिंग वर्ब हो सकता है या है। ठीक है, और दूसरा इसका इज कब होता है हेल्पिंग वर्ब, जब मैं लिखूंगा इज शी इज सिटिंग शी इज सिटिंग इन द रूम, कि जब वो रूम में बैठी है, तो अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है ना, समझ में आया फ्रेंड्स। तो अब आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखो कि हेल्पिंग वर्ब तभी बोलते हैं जब वो आपके मेन वर्ब के पहले आ रहा है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है ना, किसी तरह से मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें है ना कुछ और वर्ड, जैसे हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी कुछ वर्ड जो है वो आपके लिंकिंग वर्ब में आ जाते हैं, है ना। जैसे सीन, है ना, सीन, शी सीन, या लुक, है ना, लुक्स। कई बार जैसे ये शी लुक्स हैप्पी, है ना, शी लुक्स हैप्पी। तो कई बार जैसे आपके ये जो वर्ड है लिंकिंग वर्ब और कई बार आपके स्टेटिव वर्ब मैच हो जाते हैं, है ना। लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर कोई
द स्टेट या फीलिंग्स या उसके बारे में अगर कोई स्टेट करने की बात हो रही है तो वो स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। वरना वो सिंपली अगर दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है लेकिन वो कोई मेन एक्शन नहीं है, तो वो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हम लोग समझते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब भी एक्चुअली अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक होता है टू बी, है ना, टू बी के वर्ब होते हैं। टू बी के वर्ब का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का पूरा अलग ही टेबल बनाते हैं, है ना। तो उसमें मैं आप लोगों को फिर समझा दूंगा। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, विल, शैल, शाल, है ना, उसके अलावा जैसे डू, डस, डिड, इस तरह के ये कुछ 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 एग्जांपल्स मैंने लिए हुए, है ना, इस तरह से। वैसे ही मॉडल वर्ब का भी हम लोग एक अलग से इसका टेबल बनाएंगे और इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब के थोड़े से ये देख लेते हैं क्या लिखा मैंने। एक तो मॉडल वर्ब जो होता है किसी की एबिलिटी दर्शाने के लिए, काबिलियत बताने के लिए। जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड कैन, है ना, कैन या विल, है ना, या कोड, कैन, कोड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना। या फिर परमिशन देने के लिए कि यू कैन कम, यू कैन गो, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, या ऑब्लिगेशन बताने के लिए, है ना, कि आई, यू मस्ट नॉट कम हियर, यू डेयर नॉट कम हियर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कैन, विल, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बहुत सारे और भी हैं। चलिए इसका भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं केवल मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। बाकी सब मैं हटा देता हूँ। मेन वर्ब का थोड़ा सा और हम लोग डिटेल स्टडी, एक एक करके हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये मेन वर्ब हमारे सामने है और इसमें हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होती है। देखो, सेंटेंस एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, है ना, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे होता है वर्ब, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव सेंटेंस आपका जो है जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें वर्ब में जो है हमने ये डिवाइड कर दिया, वर्ब में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने ये ले लिया मेन वर्ब या डायनामिक वर्ब या फिर आपका एक्शन वर्ब। ठीक है, उसके अलावा हमने फिर ले लिया लिंकिंग वर्ब जो अभी अपन ने स्टडी किया था। उसके अलावा अपन ने ले लिया हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब हम एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है शी कॉल्स मी, ठीक है, एक इजी सेंटेंस, शी कॉल्स मी। तो यहाँ पे उसका मुझे बुलाना, है ना, कॉल्स मी, तो कॉलिंग, तो ये कॉलिंग जो वर्ड है आपका कोई एक्शन है क्योंकि वो मूव एक्शन करती है, तो ये आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ब है। ठीक है, वैसे ही दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास इज है, हमारे पास टॉकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे इज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और टॉकिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। दूसरा हम एक सेंटेंस और देखते हैं। तो शी appears शी appears hungry, शी appears hungry या she looks hungry, है ना। तो अब ये आपका appears जो है, अब ये कोई एक्शन तो है नहीं, ये उसका, उसकी फीलिंग या उसका स्टेट बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है। तो ये आपका हो गया स्टेटिव, ये आपका क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। क्लियर है फ्रेंड्स, है ना। कि एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं कि यस, एक सेंटेंस है हमारा, दे आर माय फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से परिचय, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो लोग क्या है। तो ये आपका आर जो है
इसके जस्ट बाद में कोई मेन वर्ब तो है नहीं, इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करना। ये आपका कौन सा वर्ड है? ये आपका लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है फ्रेंड्स? लिंकिंग वर्ब है ना। या फिर एक और सेंटेंस लेते हैं, शी डिड माई वर्क, शी डिड माई वर्क, उसने मेरा काम कर लिया। तो यहाँ पे डिड जो है ये भी आपका अच्छा डू डिड ये एक्शन मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे डिड आपका क्या है? मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, आई होप दो 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 कंसेप्ट चीजें आपको क्लियर हुई होगी। कौन सी? एक तो एक्शन वर्ब का कैसे यूज किया, दूसरा स्टेटिव वर्ब, स्टेट बताता है, और तीसरा एक और लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बेसिकली लिंक करता है। कई बार लिंकिंग वर्ब आपका एक्शन भी हो सकता है, कई बार लिंकिंग वर्ब आपका सेड भी हो सकता है, कई बार लिंकिंग वर्ब जो है आपके हेल्पिंग वर्ब भी लिंकिंग वर्ब में यूज हो सकते हैं जब वो अलोन, अकेले हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं डिटेल में हेल्पिंग वर्ब के बारे में। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है, याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन होती है वो मेन वर्ब के पहले आती है। मतलब आपका पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के हमेशा पहले इसकी पोजीशन आती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो। अब फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आपका, चलिए, हेल्पिंग वर्ब को 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। बेसिकली मॉडल्स भी जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल्स को हम लोग अलग ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग टाइप्स नहीं देखते हैं, सीधा इसको हम लोग 3 तरीके से हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है आपका टू बी, क्या होता है? टू बी, इसको वर्ब टू बी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है टू डू, दूसरा आपका क्या होता है? टू डू, और तीसरा आपका होता है टू टू बी, टू डू और टू हैव। ऐसे 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखो, टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ तो वो इज, आर और एम होता है, निजाम, इजार, एम होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पास्ट टेंस में लेता हूँ, पास्ट टेंस में लेता हूँ तो ये आपका वॉज और वर, वॉज और वर हो जाता है। वैसे अगर मैं इसको फ्यूचर में लेता हूँ, क्या लेता हूँ? फ्यूचर टेंस में लेता हूँ तो ये होता है विल बी, क्या होगा? विल बी या शाल बी, विल बी या शाल बी होगा। क्लियर है? वैसे ही टू डू, तो इसमें भी अगर आपका प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में हम लोग बात करेंगे तो ये या तो डू होगा या फिर डज होगा, डू होगा या फिर डज होगा। ठीक है, दूसरा हमारा अगर इसी को पास्ट में लेंगे तो दोनों कंडीशन में डेड होगा, क्या होगा? डेड होगा। वैसे ही अगर हम इसको फ्यूचर, फ्यूचर में लेंगे तो ये आपका विल डू होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? विल डू होगा। ठीक है, क्या होगा? विल डू होगा। अब वैसे ही हैज और हैव, टू हैव का चलता है, इसको भी हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेता हूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेता हूं तो ये हैज और हाँ होगा। ठीक है ना। इसको अगर मैंने पास्ट में लिया, पास्ट में लेने पर ये आपका हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और अगर इसको मैंने फ्यूचर लिया, फ्यूचर लिया तो ये आपका विल हैव, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका विल हाउ, विल हाउ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दो, है ना, इसका और थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड। आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को भी समझना बहुत जरूरी है ना, कि इनकी पोजीशन क्या है, इनका मतलब क्या है, कैसे ये होता है। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने एक एक का फंक्शन देखते हैं, जैसे हम लोग इस को देखते हैं, है ना, फर्स्ट वर्ड हमारे पास ऐसे देखते हैं कि इस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो एक आप शुरुआत में याद रखो
कि जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज वो ही है ना, ही या शी या इट या कोई भी एक सिंगुलर, कोई भी एक सिंगुलर नेम है ना, तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। जैसे एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, है ना, या शी इज अ गर्ल, तो उस तरीके से इज आएगा। ये क्लियर है आपका? फिर आर का यूज देखते हैं। तो आर जो है वो यू, वी, दे, है ना, और वी, और कोई प्लूरल, यू वी दे प्लूरल, उनके साथ क्या आता है, आर आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, आर आता है। ठीक है, तो यू वी, हाँ सॉरी, उनके साथ सबके साथ क्या आता है, आर आता है। इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा, वैसे ही हम लोग अगर इसमें, ये हम लोग टू बी का स्टडी कर रहे हैं, ये हम किसका स्टडी कर रहे हैं, टू बी का स्टडी कर रहे हैं। अगर इसी को मैं आपको यहाँ पे टू डू ले लेता हूँ और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टू डू ले लेता हूँ इसमें, और इसमें जो है टू हैव, अगर इसी का भी इसका भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो आप समझना कि देखो, ही शी इट, उसके साथ इज आता है, ठीक है, सिंगुलर उसके साथ इज आता है। यहाँ पे टू डू में डज आता है, इसमें क्या आता है, डज आता है, DOES, डज, ठीक। और अगर आपने टू हैव की बात करें तो यहाँ पे हैज आता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही यू वी दे, है ना, यू, अच्छा वी ऑलरेडी हो गया, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, उसके साथ इधर आर आता है और इधर जो है इसके साथ हाव आता है। क्या आता है, हाव, ठीक है। और अगर इधर हम बात करें तो इसके साथ डू आता है। क्या आता है, इसके साथ डू आता है ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे इज आया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ही डज हिज वर्क, है ना, तो यहाँ पे डज आया। वैसे ये ही हैज माई पेन, है ना, तो यहाँ पे क्या आया, हैज आया। आई होप इट इज गेटिंग, यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। वैसे ही अगर इनके जगह, ही के जगह मैं कोई बहुत सारे लेता हूँ, एक से ज्यादा लेता हूँ, सपोज दे लेता हूँ, तो ये हो जाएगा दे आर बॉयज। क्या हो जाएगा, दे आर बॉयज हो जाएगा। और यहाँ पे दे डस के बदले डू, दे डू देयर वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे दे हैव हो जाएगा, दे हैज के बदले क्या हो जाएगा, दे हैव माई पेन, है ना। आई होप इस तरह आपको आ रहा होगा, इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपको समझना है। अब ये जो था, ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। ये जो मैंने तीनों डिफरेंस बताया, ये किसका है, प्रेजेंट टेंस का। अगर इसी को मैं किस में लेता हूँ, ये हमने क्या किस में किया, प्रेजेंट टेंस में किया, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रेजेंट में किया। अगर इसी को मैं पास्ट में लेता हूँ, सेम सिचुएशंस को पास्ट में लेता हूँ, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो ये फर्स्ट जो सिचुएशन है, मतलब यही वाला अगर मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, तो यहाँ पे कैसे चेंजेस होगा, देखो यहाँ पे इसके बदले वॉज हो जाएगा। इसमें केवल आप आई और जोड़ लो, क्या जोड़ लो, आई और ऐड कर लो, आई प्लस ये सारे, ठीक है, ये ऐड कर लोगे तो उसके साथ वॉज, आई वॉज, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये देखो, ये बी है, ये डू है और ये हैव है, ठीक है। इनको अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये वॉज आ गया, ठीक है। बी में आपका यहाँ पे क्या आ गया, वॉज आ गया। इधर आपका डेड आ गया, इधर आपका डेड आ गया, इधर आपका हैड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे प्लूरल है तो वर आ गया, क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। यहाँ पे आपका डू डस का डेडी होता है और हैव और हैज का हैड होता है, ठीक है ना। फ्यूचर में विल आ जाएगा, फ्यूचर में विल हैव, है ना। फ्यूचर में इसमें विल बी आ जाता है, इसमें विल डू आ जाता है। चलिए देख लेते हैं, है ना। थर्ड जो सिचुएशन है फ्यूचर की, इसके अंदर ये विल बी आ जाता है, इधर विल डू आ जाता है, इधर विल हैव आ जाता है, ठीक, विल हैव आ जाता है। इधर भी वही सेम है ना, दोनों के लिए सेम है। आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए फ्यूचर में सेम है, दोनों में विल बी। तो आई होप आपको ये हेल्पिंग वर्ब का जो डिटेल हमने स्टडी करी, इसका आइडिया लगा होगा,
है ना। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। चलिए एक मॉडल्स का भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, है ना। मॉडल जो वर्ब है आपके, उसका भी हम लोग एक डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे मॉडल वर्ब के यूज होते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि मॉडल्स जो होते हैं वो आपके, सबसे पहले आप ये समझो कि वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना। क्या होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक। लेट्स अंडरस्टैंड मॉडल्स, लेट्स अंडरस्टैंड मॉडल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, फाइन। अब मॉडल्स किस चीज के लिए होता है, देखो मॉडल्स आपको कुछ स्पेसिफिक, या तो आपको जैसे परमिशन देना है, क्या देना है, परमिशन देना है, या फिर एबिलिटी शो करना है ना, या फिर पॉसिबिलिटी दर्शाना है, क्या दर्शाना है, पॉसिबिलिटी दर्शाना है, ठीक है, या फिर परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, है ना, आपको क्या शो करना है, विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति बताना है, ठीक है, या फिर ऑब्लिगेशन, आपकी कोई आपकी कोई मजबूरी है वो आपको बताना है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हम लोग मॉडल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे आपका कैन, है ना, कैन हो गया, या फिर कुड हो गया। ये आपके कैन कुड जो है ये जनरली एबिलिटी, पहले है ना, कैन कुड आपके एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज करते हैं, है ना। वैसे ही आपका मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है। मे और माइट जो है आपकी पॉसिबिलिटी, क्या दर्शाने के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये पूरा एक डिटेल सब्जेक्ट है, मॉडल का हम लोग अलग से एक डिटेल सब्जेक्ट करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, और इसकी ना एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमको समझ में आएगा कि अलग अलग मॉडल्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सके, है ना। अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं मॉडल्स कैसे ये दिखते हैं और कैसे क्या क्या इनके यूज होते हैं, ठीक है ना। एक ब्रीफ ओवरव्यू अपन इसका देख लेते हैं। तो मे माइट हो गया, फिर एक जैसे शैल, शैल हो गया, शुड हो गया, है ना। शुड आपको पता है एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। और भी कुछ कंडीशंस होती है शैल में, जैसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताना है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना है तो उसके अंदर भी हम लोग शैल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना। उसके अलावा विल, विल जो है वो आपका विलिंगनेस, विलिंगनेस दिखाने के लिए, या फिर श्योरिटी दिखाने के लिए, है ना, श्योरिटी, या फिर विलिंगनेस, विलिंगनेस की ये काम हम जो है कर कर ही रहेंगे। तो इस तरीके से विलिंगनेस दर्शाने के लिए भी हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। वुड उसका पास्ट टेंस होता है, क्या होता है वुड, पास्ट टेंस। वुड हम लोग पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग विल का, वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, है ना, या इस तरीके से। तो शैल, शुड, मी, माइट, वुड, है ना। नीड, एक डेयर वर्ड होता है, डेयर, है ना। ये भी डेयर हम लोग जनरली किसी को वार्निंग देने के लिए यूज करते हैं कि डेयर नॉट कम टू माई होम, ठीक है। तो आई होप जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये भी है पूरा। इसके बाद मैं जो है जब एक्सरसाइज लूंगा तो उसमें मॉडल्स का खास ख्याल रखूंगा, मॉडल की और डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे।